हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी। मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके चैनल अंजलि गिल फैमिली ब्लॉग्स में। तो आज हम यहाँ आए हैं जयपुर, जो अम, जयपुर के हवा महल में। इसके बारे में हमने बुक्स में एंड अपने पूर्वजों से काफ़ी रोचक बातें सुनी हैं। तो यहाँ पे जैसे ही एंट्री करते हैं तो यहाँ पे इसका ऐसे देखने का हमें नज़ारा मिलता है, जो कि बाहर से बहुत ही अच्छा वाला वो है, जिसको हम हवा महल बोलते हैं। तो इसमें अनेक खिड़कियां बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और ये खिड़कियां हैं, ये छोटी छोटी हैं। तो इसके जो मेन हॉल है वहाँ पे इस तरह से फुहारे लगे हुए हैं। एंड जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे इस तरह की स्टेयर्स हैं, जो आम तौर पे अपने घरों में नहीं देखने को मिलती। जैसे ही हम सेकंड फ्लोर पे आते हैं तो यहाँ पे देखो आप, इस तरह का यहाँ पे देखने का नज़ारा हमें मिलता है। एक्चुअली में ये देखने के बाद में वास्तव में एक अद्भुत ही नज़ारा था। और राजा महाराजाएं यहाँ आलीशान से रहते थे, और उनके उस टाइम की जो ये थी, ये वास्तव में अमेजिंग थी, दिलचस्प थी और देखने लायक थी। जैसे ही हम सेकंड फ्लोर्स पे आते हैं तो यहाँ पे देखने को हमारे चारों तरफ इस तरह की ये जो गुम्बद हैं वो बने हुए थे। एंड जो मैंने आपको दिखाया था कि जो मेन हॉल है हवा महल का, उसमें देखने को इस तरह से आपको देखने को मिलता है सेकंड फ्लोर पे। और ये एक वास्तव में यहाँ पे जो लोग आते हैं वो वास्तव में कुछ चीज़ें देखने को आते हैं, तो वास्तव में ये बहुत ही अमेजिंग था। और एक्चुअली में मेरा तो दिल ऐसे ही कर रहा था कि बस मैं यहीं पे बैठी रहूं और इसी को देखती रहूं। और इसमें जो ये खिड़कियाँ लगी हुई हैं, ये छोटी छोटी और लकड़ी की लगी हुई हैं, जिसमें जो रानी महारानियाँ होती थी या फिर जो भी होते थे वो उस पे उन खिड़कियों में आराम से देख सकते थे। और ये है यहाँ पे एक ये गुम्बद होता था, मुझे नहीं पता ये किस काम में आता था। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम सेकंड फ्लोर पे एंट्री करते हैं, नहीं थर्ड फ्लोर पे एंट्री करते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से देखने को हमें मिलता है। और यहाँ की जो स्टेयर्स होती थी वो ऊपर जाने के लिए वो बहुत ही छोटी होती थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ का एक अद्भुत और अलग ही नज़ारा। और हम यहाँ पे लास्ट वाले फ्लोर पे बैठी हुई हैं। जो वीडियो है वो शूट करने में आगे पीछे हो गई, तो आई एम सॉरी, रियली सॉरी। तो मैं और निर्मला यहाँ पे कुछ बोल रही थी, लेकिन वो आवाज़ है वो क्लियर नहीं आ रही थी, तो इसलिए मुझे म्यूट करके और आपको आवाज़ दोबारा इसमें आवाज़ देनी पड़ी। तो जैसे ही हम लास्ट वाले सीन पे चढ़ते हैं तो इस तरह से देखने को मिलती है। और ये जो है ये हवा महल है, ये लाल पत्थर से बना हुआ है, जैसे हमारा लाल किला है उसी तरह से ये लाल, इसमें लाल जो भी है काम किया गया है। और इसमें आसपास की जितनी भी दुकानें हैं, जितना भी मार्केट है, वो पूरा लाल ही बना हुआ है। मतलब जो पिंक है वो पिंक किया, इसका कलर है वो पिंक किया हुआ है। तो यहाँ पे सेफ्टी के लिए यहाँ पे गार्ड हैं, जो पुलिस की जो जवान हैं उनको भी तैनात किया गया है, क्योंकि कोविड के चलते यहाँ पे सेफ्टी भी अच्छी तरह से रखी गई है। और वहाँ पे आप जो देख सकते हैं सामने, वो नाहरगढ़ का किला है। और जस्ट वो एक आप सामने देख रहे हैं, वो यहाँ पे सिटी प्लेस है। इसमें भी राजा महाराजाएं, ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे राजा महाराजा अभी भी रह रहे हैं, उनके जो बच्चे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं चारों तरफ का एरिया, ये इसी हवा महल का एक हिस्सा है, हवा महल का ही ये है। लेकिन मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि हवा महल में यदि एक बार घुस जाते हैं तो किस तरह से क्या वो करते हैं, क्योंकि उनकी सेफ्टी के अकॉर्डिंग उनको रखा गया था। जैसे ही आप ये देख रहे हैं छोटा दरवाज़ा, इसी से जो रानी महारानियाँ होती थी वो एक्चुअली में देखा करती थी बाहर के सीन को। और वास्तव में बहुत ही अमेजिंग था ये देखने में। तो यहाँ पे हम कुछ बोल रही थी, लेकिन वो रिकॉर्ड्स नहीं हो पाया। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। और बारिश हो रही थी थोड़ी थोड़ी, और हम किसी भी एक काम के पर्पज़ से आई हुई थी दोनों।
तो हमने सोचा कि चल हमारे पास में आज थोड़ा सा टाइम है तो हम यहाँ पिंक सिटी जयपुर में क्यों ना घूम लें। फिर हमें जाना भी था और ये आप देख सकते हैं कि इसके सामने यहाँ पे वो है, तो ये चल रहा है अपनी जो भी है। तो यहाँ पे काफ़ी मात्रा में टूरिस्ट आए हुए थे एंड यहाँ पे ये जो छोटे छोटे हैं ये मुझे नहीं पता वहाँ पे किस काम में लिए जाते थे। और यहाँ पे जो पानी की निकासी है वो भी उस टाइम पे काफ़ी अच्छी तरह से की गई थी। और ये छोटे छोटे ये हैं, ये भी मुझे नहीं पता किस काम में लिए गए थे। और ये जो है लास्ट में यहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि जो सूर्य की सुबह की जो किरणें पड़ती थी वो 7 रंग से होके यहाँ अंदर आती थी। और इसमें इस तरह से इसकी जो है वो बनाई गई थी कि कोई भी शत्रु इस पे आक्रमण ना कर सके। अब हम यहाँ पे मैं भी यहाँ पे बैठ गई थी क्योंकि मैं थक चुकी थी। तो मैं यहाँ पे बैठी थी और मेरी फ्रेंड है वो यहाँ पे शूट कर रही थी। तो यहाँ पे और जो सैलाब आए हुए थे, जो टूरिस्ट आए हुए थे वो अपने अपनी पिक ले रहे थे। तो ये जो खिड़कियाँ हैं ये देखो आप, जो लकड़ी का जो होता था उसकी बनी हुई है और आज तक ये वैसी की वैसी बनी हुई है, ना तो इनमें किसी भी प्रकार की कोई दीमक लगी है और ना ही इनका कुछ खराब हुआ है। यहाँ पे जो हवा महल है उसमें भी किसी भी प्रकार का कोई भी अभी तक ऐसा सीन देखने को नहीं मिला कि ये जर्जर हो चुकी है या फिर वैसे हो चुकी है। आज तक भी इसकी दीवारें हैं वो ऐसे की ऐसे ही बनी हुई है। और यहाँ पे जो एक कलाकारी की गई है उस टाइम के, ये आज के अकॉर्डिंग उस टाइम के लोग बहुत ज़्यादा एडवांस थे। और इनकी दीवारें हैं वो काफ़ी मोटी मोटी दीवारें हैं। और जैसे एक नीचे का जो फर्स्ट पोर्शन था उसी के अकॉर्डिंग पूरे हवा महल को बनाया गया था, लेकिन सेफ्टी के बेस को देखते हुए इस तरह से बनाया गया था कि कोई भी शत्रु यहाँ पे आक्रमण ना कर सके। अब यहाँ पे ये क्या था इसका भी मुझे समझ में नहीं आया, ये किस काम में लिया जाता था उस टाइम पे। लेकिन इसके जो अंदर थे कमरे बने हुए थे। और फिर यहाँ पे गुम्बद आ गया ये। और यहाँ की जो कलाकारी है वो भी एक देखने लायक है। यहाँ की हर एक दीवार है वो अपना इतिहास अपने आप ही अलग अलग बताता है। और हमारा प्लान तो हमारा नाहरगढ़ का किला देखने का भी था, लेकिन हमारे पास में इतना टाइम नहीं था तो इसलिए हमें जल्दी जाना था। और आप देख सकते हैं उस टाइम पे इस तरह की ये जो है पत्थर काट के यहाँ पे सीढ़ियाँ या स्टेयर्स बनाई गई हैं, जैसे ऊपर चढ़ने के लिए या नीचे आने के लिए। और एक्चुअली में यदि हम फिर कभी हमारा प्लान हुआ तो हम नाहरगढ़ का किला भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। यदि कभी फिर जयपुर आना हुआ तो। एंड ये फिर से एक इस तरह का ही कमरा यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे लाइट की व्यवस्था मेरे ख्याल से बाद में की गई है, क्योंकि उस टाइम पे लाइट का तो मुझे नहीं लगता। और ये हवा महल के बाहर का सीन है जो वास्तव में हम बुक्स में एंड हर चीज़ में देखने को हमें मिलता था। तो आप देख सकते हैं ये अमेजिंग है। यदि आपका कभी भी जयपुर आना हो तो आप हवा महल एक बार ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि ये हमारा इतिहास है, हमारी परंपरा है जो आज तक बनी हुई है। और आज ये शायद मैं पुरातत्व विभाग के अंडर में आता है।